आज मैं उसी लड़की को देखने जा रहा था जिससे मैं शादी करना चाहता था। मैंने उसके रूप और रंग के बहुत चर्चे सुने थे। मैं तो उसका दीवाना हो गया था। बिना देखे उसका गुलाम बन गया था। सोच लिया था कि हमेशा उसे अपनी जिंदगी में रखूंगा और अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। मैं उसके घर भी पहुंच गया, लेकिन अभी वह कमरे में थी और मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था। मैं तो अपने साथ शादी करने की तमाम तैयारी करके गया था। सोचा था कि आज उसे अपना बना लूंगा और आज की रात हमारी शादी की रात होगी। मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की आ जाएगी। मुझे शादी करने का बहुत शौक था। किसी को शादी करने का शौक इतना ज्यादा होता है जितना मुझे था। मेरी तो उम्र भी थी, लेकिन जब लड़की को बाहर बुलाया और मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल से दर्द होता हुआ मेरे बाजू तक जा रहा है। मेरा गला सूख गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया था। मुझे लड़की को देख के हार्ट अटैक आया था। मेरी हालात इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे इस उम्र में हार्ट अटैक आ गया था। मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ यह सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जीवनी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, मैं चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी और अब मुझे इस बात की कमी महसूस होने लगी थी। कोई लड़की मुझे घासी नहीं डालती थी क्योंकि मैं दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था। लेकिन यह क्या बात हुई? क्या सिर्फ सुंदर मर्दों को ही लड़कियां मिलती हैं? अब मेरी जिंदगी में मुझे एक लड़की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि कोई हो जो मेरा ही भी घर संभाले, मेरा इंतज़ार करे। मेरा दोस्त वहाँ पर आया। मैंने उसे आधा घंटा पहले ही बुलाया था, लेकिन वह देर से आया। मैंने कहा, कहाँ रह गया था तू? तेरी चाय तो ठंडी हो गई। चल मैं दोबारा तेरे लिए चाय बनवाता हूँ। उसने कहा, चाय में थोड़ा सा जहर भी डाल दे। मैंने कहा, क्या हो गया है? आज भी तेरा मूड खराब? उसका मूड तो हमेशा ही खराब रहता था, लेकिन वह मुझसे कभी अपने घर की बात नहीं करता था। पर आज उसने मुझसे ये बात कही थी। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खुश हूँ। मैंने कहा, क्यों, क्या कमी है तेरी पत्नी में? तो कहने लगा, यही तो बात है कि मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है। अगर उसमें कोई कमी होती तो आराम से बैठ जाती। गजब की खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, रंग भी गोरा है, फिगर भी कमाल का है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। कोई भी देखे तो कहे, काश ऐसी हमारी पत्नी होती। लेकिन जिसकी है उससे पूछो, उसको कितना तंग कर रखा है। रोज मेरे साथ झगड़ा करती है, कभी यह चीज़ मांगती है तो कभी वह चीज़ मांगती है। मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ और इतना परेशान हूँ कि मैं उसकी खूबसूरती से भी तंग आ गया हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ, पत्नी शकल की भले ही बुरी हो, बेशक सुंदर ना हो, लेकिन इज्जत करने वाली हो तो मर्द की जिंदगी अच्छी गुजरती है। लेकिन अगर यही पत्नी किसी अप्सरा जितनी खूबसूरत हो, लेकिन जबान उसकी कितनी कड़वी हो कि दिन रात आपको सुनाए, तो ऐसी औरत के साथ कौन सा मर्द गुजारा करेगा? मैंने कहा, क्या मतलब, क्या तू भाभी को छोड़ देगा? तो उसने कहा, और नहीं तो क्या, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता। और फिर हमारे बीच तो ऐसा है कि खड़े खड़े ही तलाक देकर बात खत्म हो सकती है। मैं भी उसको तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, देख, अगर तुम्हारी तरफ ऐसा होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसका फायदा उठाओ। खुद तो कह रहे हो कि कितनी सुंदर पत्नी है। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसी औरत को नहीं छोड़ता। मुझे तो सुंदर औरतों से ही शादी करनी है। वह कहता है कि हाँ, अगर ऐसी सुंदर औरत से शादी हो जाए तो फिर मैं तुझसे पूछूंगा और तुझे भी पता चल जाएगा कि यह सब कुछ कितना मुश्किल है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जिस तरह से उसने अपनी पत्नी के बारे में बताया था, आजकल इतनी खूबसूरत लड़की मिलना बहुत मुश्किल थी। मुझे तो उसकी पत्नी से मिलने का शौक होने लगा था, लेकिन वह इस मामले में बहुत अजीब था। वह मुझे कभी भी अपनी पत्नी से नहीं मिलवाता था। कहता था कि हमारे घर का माहौल थोड़ा अलग है, औरतें ऐसे किसी के सामने नहीं आती हैं। लेकिन मैं अपने इस दोस्त को अच्छी तरह जानता था। यह कभी भी कोई सीधा फैसला नहीं करता था। मुझे पता था कि अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया है, इसलिए ऐसी बातें कह रहा है।
बाद में यह ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त से उसकी पत्नी संभाली नहीं जा रही थी। इसे तो खुश होना चाहिए था, इसे तो इतनी सुंदर पत्नी मिली थी। खुद तो शकल का इतना अच्छा नहीं था। और आजकल कहाँ ऐसी लड़कियां मिलती हैं। आजकल तो सब कुछ झूठ है, फिल्टर, मेकअप। इतनी खूबसूरती तो कोई भी लड़की नहीं होती। असल चेहरा देखो तो मुंह दिखाओ तो उसकी चीख ही निकल जाएगी। यह बहुत जज्बाती था। हर मर्द को औरत को संभालना नहीं आता। अब मेरे से लोग पूछेंगे कि औरत को संभालने से क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि औरत को पहले खुद पालना पड़ता है, इस तरह से जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो। उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके नखरे उठाने पड़ते हैं, उसे समझना पड़ता है, बताना पड़ता है, फिर जाकर वह एक औरत बनती है। और एक औरत को सुंदर औरत एक मर्द ही बनाता है। एक औरत के चेहरे की खूबसूरती उसकी अपनी नहीं बल्कि उसके मर्द की वजह से होती है। लड़की के चेहरे पर शादी के बाद जो रंग आते हैं और जाते हैं, वह सब कुछ उसके पति की वजह से होता है। मेरा दोस्त अपने घर की कोई बात नहीं करता था। परेशान तो यह तकरीबन 4 महीने से था, लेकिन इससे पहले उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। पर अब इसने जबान खोल ही ली थी, तो अब हर बार बार कहता था। कभी यह कहती है तो कभी वह कहती है कि मुझे बहुत तंग कर रखा है। कहती है तुम्हारा घर छोटा है, इस घर को बदलो। कभी कहती है मैंने तुम्हारे माँ के साथ मुझे नहीं रहना, मेरा गुजारा नहीं इनके साथ होगा। मैंने अपनी माँ को भी गांव भेज दिया, अभी भी खुश नहीं है। कहती है तुम्हारे रिश्तेदार हमारे घर में ज़्यादा आते जाते हैं, मैं सभी के लिए खाना नहीं बना सकती, बस मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। यह हमारा जो देश है ना, यहाँ पर लड़कियों की शादी सिर्फ लड़के से नहीं बल्कि पूरे खानदान से होती है। और जो रिवाज वह कायम करना चाहती है वह यहाँ पर नहीं बन सकते हैं। जो वसूल वह बनाना चाहती है वह तो हो ही नहीं सकता। यह चाहती है कि बस लड़के से शादी करें तो लड़का लड़की का गुलाम हो जाए, अपने रिश्तेदारों को भूल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों की आपसी लड़ाई रिश्तेदारों की वजह से है। इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही भाभी का कोई दोष है। जो वह कहती है तुम मान क्यों नहीं लेते? अगर तुम यह सब मान लो तो तुम्हारे घर से झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर अब मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे झगड़ा खत्म नहीं करना, मुझे यह रिश्ता ही खत्म करना है। हम दोनों के रिश्ते में इतनी नफरत आ गई है कि अब हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। रात हुई तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई। ऐसा लगा कि किसी ने यह बात मेरे दिमाग में डाल दी है। मेरा दोस्त कह रहा था कि वह अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। अगर वह ऐसा ही कहता है और उसने वाकई में यह सब करना था, तो फिर मैं ही उसकी पत्नी से शादी कर लेता हूँ, तो क्या बुरा होगा। वैसे भी उसने अपनी जिंदगी से निकाल दी तो उसके लिए वह पराई औरत बन जाएगी। लेकिन मैं उससे शादी करता तो इसमें क्या बुरा था। पर सोचा कि दोस्त से अगर बात करूंगा तो कहेगा कि अच्छा तूने मेरी पत्नी पर नजर रखी हुई थी। पर इसमें नजर कैसा रखना, मैंने तो उसकी पत्नी को कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ उसके मुंह से ही सुना था। वही जैसे अलाउद्दीन ने महारानी के बारे में सुना था और वो उसके पीछे पागल हो गया था, ऐसे ही मैं भी उसकी पत्नी की तारीफ सुनकर ही पागल हो गया हूँ और सोच लिया हूँ कि मुझे ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। बाकी वह औरत ही क्या जो गुस्सा ना करे। और जो औरत गुस्सा करती है वह जज्बाती होती है, और जज्बाती औरत के साथ जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। 4 साल हो गए थे, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन तक नहीं किया था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। वहीं पर मेरी बहनें और मेरा भाई भी मेरी माँ के साथ रहती थी। मेरे बाबूजी जिद्दी थे। मेरे बाबूजी ने मुझे घर से निकाला था और तब से मैं ऐसा निकला कि मैंने मुड़कर भी उनकी कभी खबर नहीं ली थी। क्या गलती थी मेरी कि मैंने एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा बेच दिया था और बाबूजी ने कहा कि तू यहाँ से निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। उस समय गांव छोड़कर शहर आ गया। यहाँ पर आकर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल वक्त देखा, लेकिन अब मेरे पास नौकरी भी थी और रहने की जगह भी थी। मुझे मेरे माता पिता से कभी भी कोई भी इतना ज़्यादा प्यार ही नहीं था कि मैं उनके बिना जिंदा न रहता, या मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती। और फिर बहन भाइयों का क्या है, वह सब तो अपने अपने घर के हो जाते हैं, तो फिर खबर भी नहीं लेते। माता पिता तक ही होता है घर। पर अब जब शादी के बारे में सोच रहा था तो सोचने लगा कि अम्मा को बता देना चाहिए।
अम्मा को मेरी शादी करवाने का बड़ा शौक था। आखिर में बड़ा बेटा था। पर फिर कहा कि अब बात करने से क्या होगा। ताने देगी कि जब 4 साल तक मेरा ख्याल नहीं आया तो अब फोन क्यों कर रहा है। बातें सुनाएगी, खुद भी परेशान होगी, मुझे भी परेशान करेगी। इसलिए मैंने फोन करने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। मेरे दोस्त की पत्नी का नाम अनु बताया करता था। कहता था कि मैं उसे अनु कहता हूँ। अब मेरे दिल में भी अनु ही बस गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है। अब तो मैं बार बार अपने दोस्त को कहता, उसको जानबूझकर ऐसी बात करता है कि वो अपनी पत्नी का जिक्र करे, क्योंकि हर रोज शाम को वह मेरे पास आकर बैठा करता था। हम लोग चाय की दुकान पर बैठते थे, इधर उधर की बातें करते थे, सिगरेट पीते थे, चाय पीते थे, और फिर देर रात के बाद वह अपने घर चला जाता था। उसकी पत्नी इस बात पर गुस्सा करती थी कि तुम आधी रात तक कहाँ बैठे रहते हो, घर क्यों नहीं आते, सिगरेट क्यों पीते हो। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मैंने किसी ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता था जिसके बच्चे हों। उसने कहा कि बच्चे तो हुए ही नहीं। इस बात पर भी वह गुस्सा ही कर रहा था। कहता हूँ कि मेरी पत्नी चालाक है, हो सकता है खुद ही बच्चे ना होने दिए हों। मुझे अपने दोस्त से ही बात करनी थी। मुझे लगा कि इससे पहले कि उसकी सुलह हो जाए मैं ही बात कर लेता हूँ। यह ना हो कि आपस में ठीक हो जाएं और फिर मेरा पत्ता बीच से साफ हो जाए। मैंने कहा कि मुझे तुझसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। देख, आजकल अच्छी लड़कियां नहीं मिलती हैं। मैं हूं तो कुंवारा, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और मेरे माता पिता मेरा कभी साथ नहीं देंगे। वह वैसे भी जिस गांव में रहते हैं उस गांव में तो कोई जानवर भी रहने को तैयार नहीं होगा। वहाँ कोई सुविधा नहीं है, और आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसे गांव में रहती हैं। अपनी पत्नी को तो मैं शहर में ही रखूंगा, लेकिन मेरे लिए लड़की तलाश कौन करेगा। अकेले लड़के को कौन रिश्ता देता है। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक है। मेरी शादी भी मेरे माँ बाप ने ही करवाई है। बड़ी लंबी कहानी है, खैर तू बता क्या बात है। मैंने कहा कि लंबी कहानी है, मुझे पूरी बात बता, क्या बात है। उसने कहा कि बस छोड़, तूने इतना बता देता हूँ कि मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी बनाकर रखा था, मुंह बोली बेटी, और इसलिए उसकी शादी मुझसे करवा दी। और मैं इसलिए मान गया कि मुझे वह बहुत सुंदर लगी। वह तो मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैंने कहा कि देख, तू तो वैसे भी अपनी पत्नी को छोड़ने वाला है ना। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उस चुड़ैल के साथ नहीं रहूंगा। मैंने कहा फिर वो चुड़ैल मेरे हवाले कर दे। जब मैंने ऐसी बात कही तो उसके मुंह से चाय बाहर गिर गई और वह बुरी तरह खांसने लगा। मैंने उसकी पीठ पर दो चार थप्पड़ मारे तो उसका खांसी भी ठीक हो गया। कहने लगा, क्या कह रहा है तू, तू मेरी पत्नी से शादी करना चाहता है। मुझे ऐसा लगा कि वह गुस्सा हो गया होगा, लेकिन मैंने कहा कि तेरी पत्नी से नहीं, जब तू उसे तलाक दे देगा उसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा, तेरा तो तब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। तो वह कहने लगा कि वह तेरे से शादी कर लेगी। मैंने कहा कि हाँ, वो तो तुझे ही पता है। तो फिर वो इस बात पर खामोश हो गया, कहीं खो गया, पता नहीं क्या सोच रहा था। मैंने कहा कि तू क्या सोच रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, सोच रहा ठीक कह रहा है तू, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, तो फिर तेरे से शादी करे या ना करे, या फिर चाहे किसी भी मर्द से शादी करे, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। पर मेरे दोस्त ने मुझे यह बताया कि मैंने तेरे सामने अपनी पत्नी की इतनी बुराई की, फिर तू उससे शादी करने को तैयार है। और यह बात भी तो मेरे लिए कितनी बुरी है कि अभी उसका तलाक नहीं हुआ तो उससे कोई शादी करने के लिए तैयार है। पर मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी ना। मैंने कहा कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए लड़की तलाश करूंगा। उसने कहा कि तो फिर तू अपने लिए ही क्यों नहीं लड़की तलाश कर लेता। अगर तू मेरे लिए लड़की तलाश करेगा, ऐसे मर्द के लिए जिसकी पहले से भी शादी हो चुकी है, तो फिर तू अपने लिए ही कोई लड़की देख ले। बात तो उसकी ठीक थी, पर मैंने उसे कहा कि देख, अब मैं जो बात करने वाला हूँ शायद उस पर तुझे गुस्सा भी आ जाए, लेकिन यह जो दिल होता है ना, बड़ा अजीब होता है, और दिल के फैसले के आगे कभी कभी दिमाग हार जाता है। बात कुछ ऐसी है कि मुझे तेरी पत्नी से प्यार हो गया है। मेरे दोस्त ने मुझे हैरान होकर देखा
और कहा कि तेरे अंदर कौन सा शाहजहां और लैला मजनू की आत्मा आ गई है जो बिना लड़की की शक्ल देखे ही तुझे उससे प्रेम हो गया है। ऐसी मोहब्बत तो आजकल कहीं नहीं मिलती। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। मैंने कहा कि हाँ, तू ही तो बता रहा था कि तेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मुझे बस किसी सुंदर लड़की से शादी करनी है। हाँ, मैंने कहा है कि वह बड़ी सुंदर है, पर वह गुलाब है जिसके साथ कांटे भी हैं। मैंने कहा कि मैं कांटे उतार लूंगा, तू बस मेरी मदद कर। देख, हम दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं। मैं भी कोई आम बंदा नहीं था। मैंने बड़ी सोच समझ के यह बात की थी। मेरे यार पर मेरे बहुत सारे एहसान थे, यहाँ तक कि एक एहसान ऐसा भी था जो यह कभी नहीं उतार सकता था। वह कहता था कि जो तूने मेरे लिए किया है कोई भी किसी के लिए नहीं करता, और अब अगर तुम कभी मुझे तेरा एहसान उतारने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब वह सोच में पड़ गया तो मैंने उसे यह सब कुछ याद करवा दिया। उसने कहा कि मुझे वह सब कुछ याद है और मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुझे कल सोचकर बता दूंगा। मैंने कहा कि तू अभी भी वक्त मांग रहा है? तो उसने कहा हाँ, क्योंकि अभी वह मेरी पत्नी है, इसलिए सोचना पड़ता है। लेकिन सच बताऊं तो वह मेरे दिल से उतर चुकी है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही उल्टी आने लगती है। मैंने दिल में सोचा कि तुझे शक्ल देखकर उल्टी आती है, पर मुझे नहीं आएगी। तू बस मेरी मदद कर दे। उसने एक दिन का समय मांग लिया और मैं यह एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। शाम हुई तो उसने मुझसे आकर कह दिया कि ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। जिस दिन मैंने अपनी पत्नी को तलाक देनी होगी उस दिन तू मेरे घर आ जा। तू गवाह भी बन जाएगा और वहीं से उसको लेकर चले जाना, क्योंकि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना कि वह अनाथ है, मेरे माता पिता ने उसको रहने के लिए जगह दी थी। अगर तू उसे वहीं से अपने साथ ले जाएगा तो मेरे दिल में यह बात भी नहीं आएगी कि अब वह कहाँ जाएगी। मैंने कह दिया कि ठीक है, तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। और दिल में सोचने लगा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे शादी की तैयारी करनी चाहिए और मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। मैं अकेले रहता था, मेरा घर बहुत गंदा था। मैंने उसे साफ करवाने के लिए एक बंदे को कहा। उसके बाद मेरे घर में तो कोई बर्तन ही नहीं थे, वैसे ही खाना लाता था, ऐसे ही एक थाली में रखकर खा लेता था। मैंने घर में कुछ बर्तन भी खरीद लिए, अपनी होने वाली पत्नी के लिए कुछ उपहार भी खरीद लिए, एक डबल बेड भी ले लिया। मैं सोचने लगा कि अब तो डबल बेड की ही ज़रूरत है, अपनी पत्नी के साथ इस पर सोया करूँगा। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिशें जाग उठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज से ही मेरी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। मैं तो किसी हिंदी पिक्चर की फिल्म की तरह हवाओं में उड़ रहा था कि आज लगता है कि मैं हवाओं में हूँ और इतनी खुशी मिल रही है। बहुत ज़्यादा खुश था और दिल में यह प्रार्थना भी कर रहा था कि कहीं मेरा दोस्त अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार न कर दे। लेकिन वह भी अपनी पत्नी को तलाक देने का प्लान बना रहा था। उसने कहा कि मेरी माँ और बाप मेरी पत्नी से बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए पहले मैं उनको अपने कहीं भेजूंगा तो घर में सिर्फ हम दो लोग ही रह जाएंगे, उसके बाद यह काम करूंगा। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो कि मैं अपने माँ बाप को उनके गांव भेज सकूं। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है। मैंने पैसे भी दे दिए और उसने अपने माँ बाप को गांव भेज दिया। अब हमारे प्लान का दिन भी आने वाला ही था। मैंने ही कहा था कि 1 तारीख के बाद ही यह सब कुछ करना चाहता हूँ। मुझे पगार मिल जाए और मेरे हाथ में पैसे हों। औरत बुरी नहीं होती है, औरत के साथ जो मर्द रहता है ना वह बुरा होता है। चाहे वह जैसा भी हो, औरत तो बेचारी कमज़ोर होती है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उससे अच्छा मर्द मिल जाए तो वह कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाती, और चाहती ही क्या है कि वह मेरा ख्याल रखे, मेरे साथ प्रेम से बात करे। और मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था, यह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। प्यार से बात करना तो उसको आता ही नहीं था। ऐसा बोलता, ऐसा लगता था कि लड़ाई कर रहा है। ऐसे मर्द के साथ कौन सी औरत रहती है। मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन अपने दोस्त को नहीं बताया था। कहीं यह सब सुनकर उसका फैसला न बदल जाता। मैंने उसे कहा था कि बस छोटा सा घर है, मेरा गंदा सा घर है, कुछ नहीं है, घर के अंदर काम करने वाली भी नहीं है, सब कुछ अनु को ही करना पड़ेगा। यह सुन करके वह बहुत खुश हो रहा था। उसने कहा कि अच्छी बात है,
यहाँ पर तो मैंने उसके लिए काम वाली बाई भी लगा रखी थी। थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करेगी तभी तो पता चल जाएगा। मुझे पता था कि मुझे कब कौन सी चाल चलनी है, इसलिए मैं बड़ी तरीके से सारी बातें कर रहा था। मैंने कहा कि तुझे तो पता है कि मुझे तो शराब पीने की भी आदत है। वह शराब नहीं पीता था। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, शराब पी के तेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बस तू ऐसे ही रहा कर, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जो औरत किसी मर्द की ज़िंदगी में रह चुकी हो और फिर उसकी ज़िंदगी से चली जाए तो वह मर्द उस औरत को कभी भी खुश नहीं देख सकता और हमेशा उसका बुरा ही चाहता है। मेरे दोस्त के साथ भी यही मसला था कि उसके साथ उसकी पत्नी अच्छे माहौल में तो रहती थी और अब वह चाहता था कि बुरे माहौल में रहे ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। पर मैं उसे क्या बताता कि मैंने तो अपने सारे घर को साफ कर लिया था, अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारी सुविधाएं कर ली थी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो वह मांगती और ना मिलता। फिर मेरे दोस्त की एक और आदत भी थी कि वह अपनी पत्नी पर कभी भी बाहर शॉपिंग करवाने नहीं ले जाता था, कभी भी उसके साथ लेकर नहीं घूमता था, उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाता था। लेकिन मैं रोज़ अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाया करूँगा। बाहर जाएंगे, हवा खाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, किसी पार्क में जाया करेंगे। इसी तरह से तो प्यार बढ़ता है। और फिर अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकलने में कौन सी अजीब बात है? अपनी पत्नी को ही लेकर जाना है, किसी और की पत्नी को नहीं ना। तो फिर इसमें क्या बुराई है? मैंने सोच लिया था कि अनु, तूने वहाँ पर बहुत दुख बर्दाश्त कर लिए, तो अब तेरी जिंदगी में आगे खुशियाँ ही खुशियाँ भरने वाली है। मैंने तो उसके सपने देखना शुरू कर दिया था और मैं इस बात पर भी हैरान था कि बिना देखे ही मुझे उससे कितना ज़्यादा प्रेम हो गया था। जब देखता तो फिर क्या होता। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि शाम को आ जाना, मामला ख़त्म करते हैं। तंग आ गया हूँ मैं इस औरत से। अब तो मेरे साथ इतनी बुरी लड़ाई की है कि घर की ना जाने कितनी सारी चीज़ें तोड़ दी है। आज ही मैं इसका पत्ता साफ करूँगा। ऐसे बात करती है जैसे किसी राजा की बेटी है। आज मैं उसकी ज़िंदगी का पासा ही पलट के रख दूँगा। याद करती फिरेगी कि कोई बंदा था, मेरा बड़ा ख्याल रखता था और मैंने उससे लड़ लड़ के अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली। मैंने उसे कहा कि हाँ हाँ, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू बस घर पर बैठ, मैं शाम तक आता हूँ और फिर सारा मसला तेरा हल करवाते हैं। बस उसके बाद मैंने तेरे लिए भी एक लड़की देख ली है, फिर तुझे उसके घर ले जाऊँगा। बड़ी अच्छी लड़की है, जैसी तू चाहता है बिल्कुल वैसी है। घर के काम करने में बहुत अच्छी है, तेरे साथ बड़ी अच्छी रहेगी। वह कहता था कि अब मुझे ऐसी औरत चाहिए जो घर को संभाले। खूबसूरत औरत के साथ जिंदगी गुजार के देख लिया है, मुझे कोई फायदा नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा। अब बस मुझे एक औरत चाहिए जो मेरा घर संभाले, जिसके ज़्यादा नखरे ना हो, मेरे सामने दब के रहे और मैं जो काम कहूँ चुप करके मानती जाए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने दोस्त के घर चला गया। एक बार पहले भी गया था, जब वह बीमार था तो उसे घर छोड़ने गया था, लेकिन मैंने उसका घर कभी ठीक से नहीं देखा था। वह हमेशा मुझे बाहर वाले कमरे यानी बैठक में ही बैठाया करता था। उसने मुझे अंदर बुला लिया, लेकिन जब उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो मैंने कहा कि क्या तू मेरे सामने उसको तलाक देगा? तो उसने कहा कि हाँ, तेरे सामने ही तलाक दूंगा, क्योंकि किसी गवाह का होना बहुत ज़रूरी है। यह सब कुछ इसी तरह होता है। तू ही हमारी तलाक का गवाह बनेगा। अगर तेरे सामने तलाक दी तो एक झटके में मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर अकेले में दी तो फिर मामला लंबा हो सकता है। तू क्या चाहता है कि मामला लंबा हो जाए? मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो तुझे जो ठीक लगे तू वैसा ही कर। आज मैं किसी के घर में आकर बैठा था और उसे कह रहा था कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बात थी तो थोड़ा अजीब, लेकिन गलत भी नहीं थी। लेकिन वह तो वैसे भी उससे इतना ज़्यादा तंग आ गया था कि उसे तलाक देने ही वाला था। मैंने कहा कि तूने उसे बता दिया है कि मेरा दोस्त आया है जो तुझे साथ ले जाएगा? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उसे बता दिया है। मैंने तुझे कहा था ना कि उसके पास रहने की जगह नहीं है, यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसलिए वह भी तेरे साथ जाने के लिए मान गई है। वह अंदर चला गया और फिर से झगड़े की आवाज़ आने लगी। वह मुझे कहने लगा कि तू यहीं बैठ,
मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। मैंने भी कह दिया था ठीक है। मैं आसपास देख रहा था तो घर बड़ा साफ था। इसका मतलब कि वो औरत बुरी नहीं थी। घर को बहुत साफ रखा हुआ था, बहुत सजाया हुआ था। मैंने सोच लिया था कि एक दफ़ा मैं शादी कर लूँ तो फिर अपनी पत्नी को लेकर गांव जरूर जाऊंगा। वहाँ मेरी माँ रहती है। जो भी हुआ वो मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है, मेरे लिए तकलीफ उठाई है। शादी करके कम से कम उसे अपनी पत्नी से तो मिलवाना बनता है। कह दूंगा कि माफ़ कर दे माँ, दिल बड़े नाजुक होते हैं, माफ़ कर देगी मुझे। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त बाहर आया और कहने लगा कि बाहर आ जाओ, बाहर आकर अपना मुंह दिखाओ ताकि इस सब को ख़त्म करें। तुम जैसी औरत होती हैं लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं हैरान था कि मेरे सामने तो ऐसी बातें नहीं करता। अब तो वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला था। अब तो उस बेचारी का पीछा छोड़ देता। लेकिन जब वह लड़की बाहर आई तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। और जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे। मुझे मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा और बाजू की तरफ जाने लगा। मेरी हालात देखकर मेरे दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और वह लड़की भी मेरी तरफ बढ़ी। वह क्या बोल रही थी और मेरा दोस्त क्या कह रहा था, मुझे उनकी आवाज़ आना तो बंद हो गई थी। लेकिन उस लड़की की शक्ल देखकर मेरी शक्ल ऐसी बन गई थी कि जैसे मैंने कोई लड़की नहीं, कोई भूत देख लिया हो। मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा कि इतने जवान बंदे को भी आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। यह कैसा सिस्टम है? जवानों को अगर हार्ट अटैक होंगे तो फिर बूढ़ों का क्या होगा? आपको हार्ट अटैक हुआ है, दूसरा हो गया तो उसके बाद आपके लिए मामले तो बहुत बुरे हो जाएंगे। लेकिन अब आप ठीक हैं, घर जा सकते हैं। मैं आसपास देख रहा था, मेरा दोस्त तो था लेकिन उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने कहा कि तुझे क्या हुआ? तूने मेरी पत्नी को देखा तो बेहोश क्यों हो गया? तूने तो ऐसी शक्ल बनाई कि जैसे पता नहीं तूने अपनी मौत देख ली है। मैंने कहा कि मुझे मेरे घर ले चलो। मेरे घर ले आया तो मैं उसके पैरों में बैठ गया और मैंने कहा कि कुछ भी करना, उसे तलाक ना देना, इसको अपनी ज़िंदगी से ना निकालना, इसका घर बर्बाद ना करना। और आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। मैं दोबारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। देख, मैंने इस घर को सजाया था, सोचा था कि तू अपनी पत्नी को तलाक दे देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा। मैंने उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा था। वही सब सोचा था जो एक आदमी एक औरत के लिए सोचता है। लेकिन अब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। दिल कर रहा है कि जान दे दूं। मेरा दोस्त हैरान रह गया। उसने कहा कि ऐसी भी कौन सी बात है? बात ऐसी ही थी। मेरे दोस्त की बीवी कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी बहन थी। मेरे दोस्त ने कहा कि वह लड़की मेरे माता पिता को कहीं मिली थी और उन्होंने अपने मुंह बोली बेटी बना ली थी। इसका मतलब यह है कि उसको पहले से नहीं जानता था। मैं 4 साल से अपने घर नहीं गया था। शायद मेरी बहन अनुराधा घर से भाग गई थी। उसका नाम अनुराधा था, लेकिन मेरा दोस्त यहाँ पर उसको अन्नू अन्नू कहता था, इसलिए मैं समझ नहीं सका और मैंने देखा भी नहीं। ये वह भी सोचती होगी कि अपने पति के दोस्त से शादी कर लूँगी, पर उस पर भी यह सदमा कितना बड़ा था कि वह दोस्त कोई और नहीं, अपना सगा भाई निकला। मैं फौरन अपने माँ के घर गया। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी, मुझे गले से लगा लिया, कहने लगी तू यहाँ से गया क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए। अनुराधा घर से भाग गई, पता नहीं कहाँ है। 4 साल होने वाले हैं, उसकी कोई भी खबर नहीं मिली और तेरी भी नहीं। जिस माँ के 2 बच्चे उससे दूर हो जाएं, उस माँ पर क्या गुजरेगी। अच्छा माँ, अब मैं आ गया हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ कि अनुराधा की खबर लाया हूँ। उसने एक लड़के से शादी कर ली है। वह उसके घर में रहती है। उसने अपना घर बसा लिया है। तू चिंता नहीं कर, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। और मैं भी अपने दोस्त को कह दिया था कि मुझसे कोई ताल्लुक ना रखना जब तक कोई बड़ी बात ना हो। तुझे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं सहायता करूँगा। वैसे मेरे सामने भी ना आना। अब मैं अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। मैंने किसी को यह नहीं बताई। मैं अपनी बहन का सामना नहीं करना चाहता था। कैसे सामना करूँगा उसका? बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया था। अगर मैं घर में रहता तो मेरे बाबूजी के बाद मैं ही बड़ा था।
घर में रहता तो मेरी बहनें घर से नहीं भागती, ना ही मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता। यह दुनिया बड़ी छोटी है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो ये एक दिन जरूर आपके सामने आ जाएगी। अगर ऐसा होता कि मैं बिना उस लड़की का चेहरा देखे ही शादी कर लेता और शादी वाले दिन देखता, तो फिर क्या होता? मुझ पर कितना पाप चढ़ जाता। लेकिन शायद फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पहले ही पता चल गया और मैं अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। मैंने अपने दोस्त के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि उसे लड़की को कभी तलाक मत देना, बस उसको खुश रखना। वह अच्छी लड़की है। तू मेरे साथ बैठना छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, वह भी तेरे साथ अच्छे से रहेगी और सब कुछ भूल जाएगी। आज इस बात को 1 साल हो गया। मैंने अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछा था तो उसने कहा था कि सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। क्या यह सब कुछ इसलिए हुआ था कि मैंने अपने घर वालों को छोड़ा था और मैंने लालच किया था, बुरा सोचा था? आप लोग बताएं कि मुझे किस बात की सज़ा मिली। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।